हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में हमारे चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग कंटिन्यू है। आज हम पेज नंबर 43 से एक्राइलिक नामक टॉपिक से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक्राइलिक ये एक पॉलीमर होता है। एक्राइलिक इज ए सिंथेटिक फाइबर। एक्राइलिक एक कृत्रिम फाइबर होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर्स। एक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर के पॉलीमराइजेशन के द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। द क्लोथ्स मेड फ्रॉम द एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। एक्राइलिक से बनाए गए कपड़े सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर। ये विभिन्न रंगों में उपलब्ध होते हैं। सम ऑफ द वेल नोन एक्राइलिक फाइबर आर ओरलोन, एक्रिलोन एंड कैसमिलोन। कुछ जाने पहचाने एक्राइलिक फाइबर ओरलोन, एक्रिलोन और कैसमिलोन हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्राइलिक। एक्राइलिक की लक्षण। एक्राइलिक आर रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ द मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट। एक्राइलिक पर किसी प्रकार के कीड़े मकोड़ों का प्रभाव नहीं होता। दे आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ केमिकल। ये केमिकल से भी कुछ हद तक बचे रहते हैं। दे आर वॉशेबल एंड श्रिंक प्रूफ। ये इनको बार बार धोया जा सकता है। वॉशेबल होते हैं अर्थात इनको धोया जा सकता है। और श्रिंक प्रूफ, और इनमें श्रिंक भी नहीं पड़ते, सिकुड़न भी नहीं आती। यूजेज ऑफ एक्राइलिक। एक्राइलिक फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ द स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, जैकेट, स्पोर्ट्स वियर, कारपेट, फर्निशिंग फैब्रिक्स एंड लाइनिंग फॉर बूट्स एंड ग्लव्स। एक्राइलिक का प्रयोग स्वेटर, शॉल, कंबल, जैकेट, स्पोर्ट्स वियर यानी खिलाड़ियों के कपड़े, कारपेट यानी चटाई आदि बनाने में किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉरियस फाइबर। विभिन्न प्रकार के फाइबर का पहचान। वॉरियस फाइबर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जर्विंग हाउ दे आर बिहेव ऑन बर्निंग। विभिन्न प्रकार के फाइबर को हम उनको उनके व्यवहार या उनके रखरखाव या उनको जलाकर उनके जलने के आधार पर पहचान कर लेते हैं। द बर्निंग बिहेवियर ऑफ सम फाइबर इज शोन इन टेबल 3.1। कुछ फाइबर के जलने की प्रक्रिया को टेबल नंबर 3.1 में बताया गया है। देखिए ये टेबल 3.1, बर्निंग बिहेवियर ऑफ सम फाइबर। कुछ फाइबर के जलने का व्यवहार यानी जलने की प्रकृति। नंबर 1 कॉटन। ये आपका सीरियल नंबर है यानी सीक्वेंस है। ये आपका फाइबर का नेम है और यहाँ इसका रिजल्ट ऑफ बर्निंग है। जलने के बाद क्या परिणाम होगा। तो देखिए नंबर 1 कॉटन। कॉटन यानी सूती कपड़ा। बर्न्स विगोरसली, नो बीड इज फॉर्म। जलने के समय पर ये कोई भी किसी प्रकार की बीड नहीं बनाती। बीड यानी एक प्रकार की
लो के साथ नहीं जलती, बस जल के तुरंत खत्म हो जाती है। नंबर 2, रेयन बर्न रैपिडली विद ए स्मॉल स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। रेयन जब जलता है तो वह जलने पर जलते हुए कागज की तरह से स्मेल उत्पन्न करता है। नंबर 3, वूल एंड सिल्क बर्न स्लोली विद स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। वूल और सिल्क जब जलते हैं तो उनमें से जल बालों के जलने जैसी स्मेल आती है। नो बीड्स इज फॉर्म, उनके जलने पर भी बीड्स नहीं बनती। नंबर 4, नायलॉन बर्न विद डिफिकल्टी shrink from the flame, form hard bead and produces a smell of burning hair. नायलॉन बड़ी मुश्किल से जलता है, जलते हुए सिकुड़ जाता है और इसमें बीड बनती है, और जब यह जलता है तो इसमें से भी जलने वाले हेयर अर्थात बालों के जलने जैसी स्मेल उत्पन्न होती है। नंबर नेक्स्ट, टेरिलीन। टेरिलीन 5th नंबर का फाइबर है। बर्न विद डिफिकल्टी, प्रोड्यूसेस ब्लैक स्मोक ऑन बर्निंग एंड फॉर्म हार्ड बीड्स। टेरिलीन बड़ी मुश्किल से जलता है, काले रंग का धुआं देता है और जलते हुए बीड बनाता है, एक कठिन बीड बनाता है। नंबर 6, एक्राइलिक shrink from flame forming a black bead and produces sooty flame. एक्राइलिक जब जलता है तो जलते समय उसकी जो फ्लेम होती है, उसकी जो लो होती है वो सिकुड़ जाती है और यह काली लो के साथ जलता है और सूटी फ्लेम उत्पन्न करता है। सूटी मीन्स होता है कालम, कालम काला, अर्थात जब यह जलता है तो वहाँ काला काला कर देता है, काली काली फ्लेम के साथ जलता है, धुआं धुआं कर देता है। इस प्रकार ये टेबल है, इसको आप लर्न कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के लक्षण। सिंथेटिक फाइबर पोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। सिंथेटिक फाइबर के अपना एकमात्र गुण होते हैं, विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेसेस मटेरियल। वे बहुत अच्छी और पॉपुलर ड्रेस बनाने के काम आते हैं। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आर, कुछ महत्वपूर्ण लक्षण इस प्रकार से हैं। सिंथेटिक फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सिंथेटिक फाइबर बहुत मजबूत होते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल। दे हैव हाई रेजिस्टेंस टू एब्जॉर्प्शन वाटर, टीयर। सिंथेटिक फाइबर बहुत मजबूत और लचीले होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। वे पानी दे वियर एंड टीयर, अगर हम उनको पहनते हैं, पहनने के बाद वे फट ही जाते हैं, लेकिन वे जल्दी से बेकार नहीं होते। दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, वे पानी को कम सोखते हैं। ड्यू टू दिस क्लोथ्स ड्राई अप क्विकली, इसलिए इनसे बने हुए कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। द क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर रिंकल रेजिस्टेंस, वे कपड़े जो इन सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं वे रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं, अर्थात उनमें रिंकल नहीं पड़ते। दे कीप परमानेंट क्रैसेस एंड डू नॉट श्रिंक, वे लगातार एक जैसे रहते हैं और उनमें सिकुड़न नहीं आती। सिंथेटिक फाइबर आर लाइट वेट, सिंथेटिक फाइबर के कपड़े हल्के वजन के होते हैं। द फैब्रिक मेड फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर हैव वेरी स्मूथ टेक्सचर, सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े बहुत ही चमकीले और लचीले होते हैं, बहुत ही स्मूथ होते हैं। देयर आर नॉट अटैक बाय द मोथ, उन पर मोथ्स का कोई असर नहीं होता, अर्थात उन पर कीड़े मकोड़े या कपड़ों में लगने वाले कीटाणु भी
आक्रमण नहीं कर सकते। सिंथेटिक फाइबर आर लेस एक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल। सिंथेटिक फाइबर सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हो गए बच्चों, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आज की रीडिंग यहीं